जी न्यूज़ पोर्टल के सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ वार्ड नंबर 46 में और सालादा मोड़ से थोड़े से आगे चल के। और यहाँ रात को एक वारदात हुई थी जिसकी सूचना अभी हमारे पास में आई है कि एक मकान में चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। और जो परिवार वाले थे वो यहाँ नहीं थे, मकान सूना था। और जब वो आज लौटे हैं तब उनको इस घटना का पता चला कि रात को उनके घर में चोरों ने इस घटना को अंजाम दिया है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ वहाँ का सारा मामला। ये वो घर है और मालिक कौन है इसके? भेजो उनको, भेजो। और जब पड़ोसियों को इस खबर की सूचना मिली तो लोगों का हुजूम यहाँ पर इकट्ठा हो गया। कौन है मालिक? कौन है? बात कर लो, तुम कर लो, रमजान बाबा बात नहीं हो रही ना, तू कर ले। हाँ बताइए ना, वहाँ बात तो बताइए, फिर बुलाते क्यों आप लोग? समझ में नहीं आता। मीडिया वालों को तो भैया खबर दो। इस मकान में जब ये लोग यहाँ पहुँचे ये कंडीशन थी, सामान पूरा बिखरा हुआ था। और आप देख सकते हैं घर की हालत अंदर से। तो जब आप लोग यहाँ आए थे तो ये यही स्थिति थी क्या इसकी? यही स्थिति थी। अच्छा, दिन रात को कोई नहीं था इस मकान में? रात को नहीं था, सुना था मकान। तो अब बता सकते हैं आप नुकसान का क्या जायजा हुआ, कैसे कहाँ से तोड़ाफोड़ी की है उन लोगों ने? तोड़ फोड़ यही है कि इसमें से जेवर गया सारा। तो देखिए इस आलमारी में से जो भी चांदी के आभूषण थे सोने के और सोने के आभूषण थे उन पर हाथ साफ किया है। और पूरी आलमारी जो है वो खाली है। चलो भैया, 2 दिन पहले दिल्ली से आए। हाँ दिल्ली से आए, नंबर पे काम करें। हाँ, नंबर पे से कुछ लाख रुपए लाए थे, वो भी रखे थे इसी में। वो भी गए। और सोने की ये 5 पत्री बोले, वो भी गई। कुछ अंगूठी, कानों के, कुछ नाक के, कुछ पैरों के पजेब हैं और एलईडी वगैरह बाकी सारा साफ कर। यहाँ से टीवी कहाँ लग रही थी एलईडी? कहाँ लग रही थी? बाहर लग गई। एलईडी बाहर लग रही है हॉल में। तो एक तो इस कमरे में वारदात को अंजाम दिया और उसके बाद में जो इस स्थान पर एलईडी लगी हुई थी वो एलईडी भी यहाँ से हाथ साफ करके वो ले गए। कहाँ है और मालिक कहाँ है इसके जो बता सके इस पूरी घटनाक्रम को? आपका शुभ नाम सर? मेरा नाम ईदू है। हाँ ईदू जी, तो और क्या क्या सामान गया है आपका यहाँ से? अब इसमें चांदी सोने का जो जेवर था वो गया, नकदी थी वो गई, एलईडी वगैरह। और अभी देखते ही भल्लुकाट मच गया, अभी सही तरीके से देख नहीं पाए क्या क्या सामान हो। अच्छा, ताला वगैरह तोड़ा था क्या? मेन ताला कहाँ लगा हुआ था मेरे को बताइए। ताले ये लगे हुए थे, ये सब टूटे हुए मिले। और इनमें से देखो तोड़ तोड़ के निकाल के और ले गए। वो 5 पत्री थी, इनमें से तोड़ तोड़ के इसको तो यहीं डाल गए। इस तरह इस पूरी घटना को अंजाम दिया है। और कहाँ उन्होंने और कौन कौन से ताले तोड़े हैं? ये भी ताला तोड़ा है। ये वाला? हाँ ये वाला। आ जाओ इधर आ जाओ। इसका कहाँ से तोड़ा था ताला बताना? तालों को तोड़ करके और फिर इस पूरी घटना को इन्होंने अंजाम दिया है। कमरे की चाबी 2 है मेरे पास। एक तो मैं लेके गई, एक कमरा में खूंटी के टकरी, कमरा में ताला तोड़ा और फिर चाबी उठा के सब खोले एक एक करके। तो एक जो चाबी का गुच्छा था वो यहीं पे था? हाँ, एक उस कमरे में था, वो वाले कमरे में खूंटी के टंग रहा था, अंदर बाहर से लॉक लग रहा था।
तो केवल ताला एक तोड़ा है, उसके बाद उनको चाबी मिल गई है। फिर मैंने सब खोल दिए, सब खोल दिए। एक एक चीज झरकानी है, फिर मैं कहा गोदरेज को लॉक सब खोल दिए, फिर मैं कहा तो काफ़ी कुछ नुकसान हुआ है इस परिवार में। 1 लाख रुपए की नकदी, सोने चांदी के जेवर और काफ़ी नुकसान हुआ है। और ताज्जुब की बात यह है कि एक कमरे का ताला तोड़ा है और उसके बाद में वहाँ जो इस मकान के और भी जो तालों की चाबियाँ थी उनका गुच्छा मिल गया, और उसके बाद बड़ी आसानी से उन्होंने एक एक कमरे का ताला खोला है और फिर इस घटना को अंजाम दिया है। आप लोगों ने पुलिस को सूचना दे दी क्या? अभी पुलिस को सूचना नहीं दी। आप कितनी देर पहले आए हैं यहाँ पे? आधी घंटा हुआ। कहाँ गए थे आप लोग? ये पिपड़ाई गए थे समाचार लेने, इनकी साली बीमार थी। ये भतीजा है मेरा, इसकी साली बीमार थी, उनके समाचार लेने गए थे। और जब सुबह आए हैं? और सुबह आए ने बाहर का सारा गेट खोल के नहीं, फिर देखा तो सारा सामान टूटा हुआ मिला है। अच्छा, बाहर का जो मेन दरवाजा है उसके ताले लगे हुए थे, वो नहीं टूटा है। दीवार फांद के आए, तो इसका मतलब वो दीवार फांद के आए हैं? दीवार फांद के आए हैं वो, और दीवार फांद कर ही वो वापस गए हैं। बाहर का मेन गेट का जो ताला है वो तोड़ा नहीं गया वो। और ये भाई हैं हमारे जो यहाँ पे ये रहते हैं, ये किसी कारण से इनकी साली की तबीयत ख़राब थी तो ये मिलने से ले गए थे सह परिवार के साथ में। तो वहाँ पर जब ये वापस आए तो सुबह भी इनको कोई मालूम था। अब जाके इन्होंने जब 11 साढ़े 11 बजे वापस आए, ताला खोला है, तो इनको ये घटना ऐसी दिखी है इनको, भाई मेरे साथ ऐसा हुआ है। जब जाके यहाँ के लोग बाग, अड़ोसी पड़ोसी, हम परिवार वाले सब इकट्ठा हुए हैं। अब पुलिस को भी सूचना कर रहे हैं, आप भी सूचना करो, हम भी सूचना करेंगे, और हो सके तो प्रशासन से भी उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द कोई कार्रवाई करे, एक्शन ले, ताकि इस तरह की जो घटनाएं हो रही है आजकल बहुत सुनने में आ रहा है, तो इस तरह की जो घटनाएं हो रही है रोक सके। अच्छा, अड़ोसी पड़ोसियों को भी कोई भनक नहीं लगी इस चीज़ की? बिल्कुल को भी रात को नहीं लगी, किसी को भी कोई पता नहीं है। अभी जब साढ़े 11-12 बजे तो जब मेन गेट का लॉक ही नहीं टूटा तो पता कैसे चलेगा? वो तो ऊपर से आए हैं दीवार फांद के, और जब जाके अंदर उन्होंने एक ताला तोड़ा है, ये मेन ताला। इसके बाद में यहाँ पे जो और कमरों की चाबी थी उनको निकाल के फिर और कमरों को आराम से एक एक छोटे छोटे जो डब्बे में वो जेवर रखे रहते हैं वो एक एक करके आराम से देख के पूरी नाइट उन्होंने आराम से इसको वारदात को अंजाम दिया है। कुल मिलाकर के ये सालोदा मोड़ वार्ड नंबर 46 की घटना है, और आशीष स्कूल के पास की, जहां इस घटना को अंजाम दिया गया है। और अब अड़ोसी पड़ोसियों का हुजूम यहाँ पर काफ़ी तादाद में है, और जिस रास्ते का उन्होंने इस्तेमाल, यार कितने पागल हो क्या? यहाँ से उन्होंने चढ़ कर के, आप देखिए, पत्थर रखा है, उसके बाद में ये कील ठोकी है ताकि चढ़ने के लिए उनको सपोर्ट मिल सके, और उसके बाद में इस दीवार पर चढ़ के और फिर अंदर जो खुला इनका बरामदा है वहाँ वो पहुँचे हैं, और यहीं से उन्होंने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है। बाहर का जो मेन दरवाज़ा था वो बंद था, उस पर ताला लगा हुआ था ताकि किसी को शक ना हो। पड़ोसियों को भी इस बात की भनक तक नहीं लगी। उम्मीद करते हैं कि पुलिस प्रशासन लगातार बढ़ रही जो चोरियां हैं, जैसा कि रात को भी आपने लाइव देखा था, 2 बजे पदम जी पहुंचे थे इंडोन फाटक के पास, वहां भी एक चोर को पकड़ा था रंगे हाथों चोरी करते हुए। तो रात को हम वहां भी बिजी थे, और उसके बाद सुबह सुबह फिर अभी हमारे पास में ये सूचना आई है कि यहाँ भी एक चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है।